कुशः मध्य विद्यालय के प्रांगण में 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र में मंचस्थ श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मंच से होने वाले विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का गुरुतर भार लिए कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंधुओं, विगत 2 दिनों से आगत समादृत संतों से भिन्न भिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हम सुन चुके हैं। आए हुए कलाकारों से हम भजनों को सुने हैं। आज अंतिम सत्र है। मैंने कल ही कहा था कि यह कार्यक्रम एक विषमता के बीच विषमता की ध्वनि को लेकर के चल रही है और अभी तक सफल हुआ, यह भी सफलता की ओर है। बस थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। माताओं की संख्या अधिक है, मनुष्य के जीवन में। मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि मनुष्य कर्म भूमि है। मनुष्य के कर्म से जहां जहां मनुष्य का कर्म जाता है वहां वहां मनुष्य के जीवन से एक अद्भुत उपलब्धि होती है। खेत में श्रम जाता है, जिस खेत में वो खेत मोती उगलने लगती है। फैक्ट्री में श्रम जाता है, सबके देह पर कपड़े हैं, ये फैक्ट्री का कमाल है। सीधे शब्दों में कहें कि मनुष्य का जीवन श्रम से जुड़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह जगत कर्ममय है। मनुष्य का जो कर्म है, मीमांसा दर्शन ने कहा कि कर्मेति मीमांसका, इस मनुष्य का जीवन कर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस कर्म में 2 चीजें हैं, एक वैध कर्म और एक अवैध कर्म। वैध कर्म हमारे जीवन को संतुलित बनाता है। वैध कर्म हमारे जीवन में शांति प्रदान करता है। वैध कर्म हमारे जीवन को सुखी बनाता है। लेकिन वैध चिंतन, वैध आचरण हो, बाह्य जगत को ठीक करने के लिए वैध कर्म की आवश्यकता है। लेकिन बाहर और भीतर, जो मैं कहना चाहता हूं कि बाहर हम जितना विकास करें, बाहर हमारी जितनी उपलब्धि हो,
धन बढ़ जाए, हमारा बढ़ रहा है, विद्या बढ़ जाए, बढ़ रहा है। आज के लोग कहते हैं बल बढ़े, बल का संवर्धन हम करें, संबंध का जाल बिछ जाए, समाज में सम्मान मिल जाए, समाज में प्रशंसा हो। लेकिन इस पर हम गंभीर चिंतन करें कि दुनिया की जितनी चीजें हैं, जो उपलब्धि है, जड़ और विजातीय, चाहे जड़ जगत में हो चाहे चेतन जगत में हो, सारी चीजें छूटने वाली है। स्वरूपलीन सद्गुरुदेव जी के प्रार्थना की पंक्ति है, नाम लेना पड़ेगा, स्वरूपलीन सद्गुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के प्रार्थना पुस्तिका में एक पंक्ति है कि जो मिलकर के छूटे कहो वह कैसा अपना, क्या रहती पास वस्तु जो देखे सपना। हम जिन जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन जिन चीजों को पाकर गौरवान्वित हो रहे हैं, ये चीज अस्थाई रहने वाला नहीं है। सारी चीजें छूट जाएगी। ये जो अहंकार है कि मैं बड़ा हूं, जिस मन को लेकर अहंकार कर रहे हैं कि हम अमुक काम करते हैं, इससे हमारा बड़प्पन है, हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन दोनों, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, जाना दोनों को तय है। संसार की जितनी चीजें हैं, मैंने कहा कि तन छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, इस तन से जितने प्राणी के संबंध हैं वो सारे संबंध छूट जाएंगे, कोई अस्थाई रहने वाला नहीं है। ये सब स्वप्नवत है। किसी विचारक ने कहा है कि जिसको तुम बाहर में देख रहे हो आंख खोल करके कि ये हमारा है, ये धन हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये सारे संबंध हमारे हैं, ये जमीन का मालिक हम हैं, जरा गौर करके देखो कि जिस जमीन का रजिस्ट्रेशन करा करके गौरवान्वित हो रहे हो, जरा पीछे लौट कर देखो उस जमीन का रजिस्ट्रेशन कितने आदमी के नाम से हो गया। करोड़ों आदमी के नाम से जमीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन जमीन जहां की तहां है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको खोजो तो कहीं खड़ा है। जिस गद्दी के लिए भाई भाई ने खून की होली खेल ली, महाभारत के कुरुक्षेत्र का मैदान, भाई भाई ने खून से कुरुक्षेत्र की धरती को लाल कर दिया। जैसा जरा उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर के एक बार झांक करके देखो कि कौरव पांडव कहीं दिखाई देता है, वो कहां समा गया। तो जब सभी लोग चले गए तो हम जो अहंकार करके बैठे हैं कि ये हमारा है, या अहंकार झूठा है कि नहीं। एक विचारक ने कहा कि आंख खुली तो सपना गया, हम नींद में सोए हैं, लंबा स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न की दुनिया में विचरण कर रहे हैं कि बहुत बड़ा राज्य हमारा है, बहुत सब कुछ हमारे पास है, बहुत बड़ा बादशाह हम हैं, इतनी सेना हमारे पास है, धन दौलत से खजाना भरा हुआ है, साधन हमारे पास है, इतनी दास दासियां हैं। स्वप्न में विचरण कर रहे थे,
लेकिन जैसे स्वप्न गया, मतलब विचारक कहता है कि आंखें खुली, सपना गया। जैसे आंख खुली, स्वप्न की दुनिया है क्या? नदी के तट पर एक नाविक नाव चलाता है, दिन भर नाव चला करके भरण पोषण करता है। तट पर झोपड़ी है, उस झोपड़ी में वास करता है। लेकिन एक दिन स्वप्न आ रहा है उसको, स्वप्न में देखता है स्वप्न में देखता है कि मानो मैं भूपति हो गया, मानो मैं भूपति हो गया, सारे जगत का नेक है। स्वप्न में देखता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हो गया हूं, लेकिन जागा तो देखा कुछ नहीं, जैसे कि तैसे आप हैं, हंडी वही, झोपड़ी वही, वही दुखों के ताप हैं। जिस स्वप्न की दुनिया में झोपड़ी में देख रहा था कि बहुत बड़ा राज्य है, महल में सोए हुए हैं, इतनी दास दासियां हैं, जैसे आंखें खुली तो वही प्लास्टिक का छप्पर, प्लास्टिक का घेरा दीवार है उसका, और टूटी हुई हंडी और ईंट का चूल्हा, और वही टूटी हुई थाली है जहां वो पहले था। स्वप्न की दुनिया से जैसे आंख खुली, उसका स्वप्न टूट गया, लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, और अब लगा कि नहीं, वो तो स्वप्न था। तो विचारक ने कहा कि आंखें खुली, सपना गया। स्वप्न की दुनिया में जो हम देख रहे थे वो आंख खुलते विलीन हो गया, आंख मिची अपना गया। बीमार पड़ जाओ, गंभीर रोग हो जाए, गंभीर से गंभीर दोस्त हमारे हैं, वो भी बगल से गुजर जाते हैं। भजन गाते हैं राजू परदेसी जी, मिथिलेश जी वगैरह, एक भजन है कि जब तक धन है, कैसे है पंक्ति, जब तक पास में धन है तब तक सभी यार है, सभी दोस्त हैं, और जैसे धन हाथ से निकल गया फिर नजर नहीं आते हैं, पहचान में नहीं आती है। तो विचारक ने कहा कि आंख खुली, सपना गया, आंख मिची, अपना गया। अंतिम वाक्य विचारक का, कहा सांस रुकी, सांस रुकी, दफना गया। जैसे सांस रुक गई, बहुत मोह होगा। पत्नी मर गई है, पति रोएगा, मां मर गई है, बेटा बेटी रोएगा। रोने का समय कितनी देर, 2 घंटा, 4 घंटा, बहुत मोह होगा तो 2 दिन 3 दिन। गुरु जी से कितना मोह था, हम सबको, सभी को मोह था कि जिधर जाते थे गुरु जी लगता था कि कोई आए हैं, कोई दिव्य पुरुष आए हैं। और जब शरीर छूट गया, चारों तरफ से लोग फोन करने लगा कि हम एक बार फूल का दर्शन करेंगे, गुरु जी के पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे, रहने दीजिए। छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, चारों तरफ से फोन आने लगा। तो कई दिन रखे, उसको रखने में कठिनाई हुई, 3 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन हम लोग क्या किए, रोते गाते कहाँ रख आए, जहां रख आए उस दुनिया से लौट कर आने वाले नहीं। इसमें जितने लोग बैठे हैं, अब मैं बोल रहा हूं, सारे लोग एक दिन यह संसार इतना विलीन होगा कि लगेगा कि इस धरती पर कुछ था ही नहीं। आज देख लीजिए कि बड़े बड़े महापुरुष आए, लेकिन आज लग रहा है कि धरती पर कुछ है। उनकी सारी चीजें समाप्त हो गई, उनका एक आदर्श रह गया। तो आंख खुली, सपना गया, आंख मिची, अपना गया, और सांस रुकी, दफना गया। और कोई गति है? इसी के लिए हम आपस में संघर्ष करते हैं। संघर्ष चल रहा है, कहीं वैचारिक संघर्ष है,
कहीं अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, दोनों कर रहे हैं। सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतियोगिता में सत्संग करना, प्रतियोगिता में कोई कार्यक्रम करना, तब उस सत्संग से जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को हम समझें कि जितना संबंध है वो सब छूट जाने वाला है। तन छूटेगा तय है, धन छूटेगा। हमने ज्ञान अर्जन किया है, विद्या अर्जन किया है, वो विद्या सारी छूट जाएगी। बड़े बड़े स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहब की एक पंक्ति है कि बड़े बड़े स्मृति वाले को भी स्मृति खोना होगा। कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शाब्दिक, बड़े बड़े वैयाकरणिक, बड़े बड़े साहित्य जगत के हस्ती वाले लोग, क्या होगा एक दिन सारी चीजें मस्तिष्क से निकल जाएगी। स्वामी हनुमान साहब जी इस सदी के बहुत बड़े संत हुए हैं कबीर पंथ में, जिन्होंने सदगुरु कबीर के बीजक को संस्कृत भाषा में अनुवाद किया और संस्कृत में उसकी व्याख्या की। 24 वर्ष की अवस्था में पढ़ना शुरू किए थे और जब जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया काशी में, चूंकि काशी के जितने पंडित थे उस सब जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उनके पास पढ़ने आते थे, उनके पास पढ़ करके रात में और तब सुबह में जाकर के विद्यालय में क्लास में व्याख्यान देते थे। शरीर था कुर्मी कुल का, इतने बड़े विद्वान, और जब शरीर पर वृद्धत्व की छाया आई, शरीर वृद्धत्व की अवस्था में बदल गया, धीरे धीरे स्मृतियां ढीली होने लगी, तो पूछा, किसी संत ने कहा कि महाराज जी व्याकरण का सूत्र कुछ बता दीजिए हमको, आपसे पढ़ना चाहते हैं। कहा बउआ, अपनी भाषा में कि जितना ज्ञान किताब से मस्तिष्क में आयल बानी वो सब धीरे धीरे जगह छोड़ दिल बानी, अब कुछ नहीं खे इसमें। अब तो इतने बा कि अपने आत्मा का ज्ञान रहे, आत्म तत्व को याद रख सकें, इतनी स्मृति रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो जीवन की जितनी चीजें हैं, चाहे वो प्राणी हो या पदार्थ, वो सारी चीजें छूटने वाली है। तन छूटेगा, धन छूटेगा, लेकिन तन तो छूटेगा। तो क्या यह कह करके हम बैठ जाएं? तन को छूटना है। सुबह में आचार्य साहब कह रहे थे कि साधन का उपयोग करो, तन साधन है, इस साधन का हम सदुपयोग करें। इस साधन का सदुपयोग हम साधना में करते हैं तो आत्म शांति मिलती है। इस साधन का प्रयोग हम परोपकार में करते हैं तो समाज में जश मिलेगा। इस साधन से हम समाज को सेवा दें, और इसी के लिए यह शरीर है। इस शरीर का सदुपयोग है। शरीर छूटेगा, इसको मानकर बैठना नहीं है, छूटना तय है। इसको बचाने का भी प्रयास नहीं करना है। आज तो लोग बचाने का प्रयास करते हैं। मैंने कल कहा था, पहले गुरु को शिष्य खोजता था, अब शिष्य गुरु शिष्य को खोजता है। देखिएगा समाज में कि केवल शिष्य को खोजता है, और शिष्य को जब से खोजने लगा तब से गुरु के सेवा से शिष्य की दूरी बढ़ती गई। हम लोग भोजन बनाए हैं गुरुजी के सेवा में, 50-50 आदमी का भोजन बना करके खिलाते थे, गुरुजी की सेवा करते थे। गुरुजी की नींद खुलती थी, खराम का आवाज सुनते नींद खुल जाती थी कि गुरुजी को पानी चाहिए कि क्या चाहिए। खराम का आवाज सुनते जग जाते थे, दौड़ जाते थे। लेकिन आज जो गुरु शिष्य को खोजता, हमको खोजने नहीं गए थे,
एक दिन की घटना, एक दिन गुरु जी से संपर्क हुआ, एक दिन का सत्संग हुआ मात्र 2 घंटे का, एक भजन गाए गुरुदेव जी। तेरे काम सुने होंगे आप लोग भी कि तेरे काम कोई न आएगा जब घर से निकाला जाएगा। इस भजन को सुन करके पंडाल से ही गुरु जी की यात्रा हुई, उनके पीछे चल दिए। हमको गुरु जी खोजने नहीं गए थे, लेकिन आज जो गुरु शिष्य को खोजता है, गुरु जी जग जाते हैं, बिछावन छोड़कर घूम रहे हैं, चेला कम्बल ओढ़ के सोया रहता है कि कहीं पानी नहीं मांग दे। गुरु की ये दशा है। तो जो गुरु खोजेगा चेला को, परिणाम तो वही मिलेगा। शिष्य वह है जो समर्पित हो। हम लोग गुरु जी के साथ रहे हैं, हम लोग जितना किए हैं, साहब जी थे, हम थे, चिदानंद साहब, विनम्र साहब जिनका नाम है, जैसा नाम वैसा, जथा नाम तथा गुण, इतनी विनम्रता, लेकिन मंच पर बोलते भी थे। लेकिन देखे होंगे आप लोग कहीं कहीं कि मंच पर बोल भी लेते थे यार, नीचे उतरते थे तब गुरु जी के सामने खड़े होते थे। गुरु जी का क्या आदेश हो रहा है इसकी प्रतीक्षा करते थे। लेकिन आज का शिष्य प्रतीक्षा नहीं करता है, वो प्रतीक्षा केवल गुरु बनने के लिए करता है कि शिष्य हमको कब गुरु बना ले। एक महंत जी थे, और चेला जो है कहा कि हम गुरु बनाएंगे, अब महंत जी चाहे कि हम जल्दी इसको बना दें। तो संत ने गुरु जी से कहा कि चेला बनाना चाहते हैं। तब तक जो सुन लिए तो गुरु जी उसको पूछे कि चेला काहे बनना चाहते हो? कहा चेला बनना हो तो हमारा चेला बन जाओ, उनका काहे बनना चाहते हो? कल के नहीं गुरु जी, आपने तखनी जवान छिए, अपने के मरे में देरी छी, आई बड़का आश्रम के महंत छिए, इनकर चेला बन जेबे तो काल्हे मर जेते, हमरा गद्दी मिल जेते। गुरुदेव जी ने कहा महंत जी से, हे हो महंत साहब, चेला बनबे छ तो मरे के तैयारी क्या ला, कफन सिलवा ला, चेला बनेबे तो तोरा काल खना ठोठ दाब के मार देता ही। तो जब गुरु को हम खोजेंगे, गुरु जब चेला को खोजेगा तो ऐसा ही चेला मिलेगा। इसलिए व्यवहार तो शरीर है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन चाह होनी चाहिए। पहले शिष्य का मतलब है कि समर्पण नहीं आया जीवन में, ये समर्पण सबके अंदर होना चाहिए। माता पिता के प्रति समर्पण होना चाहिए। आज ठीक से चिंतन करिए, इस शरीर को हम कहां कहां भटका रहे हैं, लेकिन शरीर जो मिला है सबको, किससे? इस शरीर किससे मिला है? ईमानदारी से बोलिएगा। चाहे हमारा शरीर हो, आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम कह देते हैं, हमारा शरीर तो माता पिता से मिला है। इस सबका शरीर किससे मिला है? ऊपर वाला से कि शंकर जी से, कि 33 करोड़ देवता से? ये शरीर मिला है माता पिता से। माता पिता ने यह जीवन दिया जिसके चलते हम संसार को देख रहे हैं। ऋषि ने कहा कि जो पुत्र है, जो पुत्र माता पिता के प्रति समर्पित है, पुत्र का जीवन कितना ऋणी है। समय समय से भजन गाते हैं, कल सुने होंगे कि माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई देव नहीं है। और वेद के ऋषि ने भी कहा कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। कहा माता देव है, पिता देव है। क्यों? कि 9 महीने हम लोग मां के गर्भ में रहे हैं, और उस माता पिता के प्रति आज हमारी भावना कैसी है? राम राम तो हो रहा है, कृष्ण कृष्ण हो रहा है, लेकिन राम और कृष्ण कहने वाले, सबसे कह रहा हूं कि राम और कृष्ण कहने से जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा? तो कहा विचारक ने कि राम सुमर के रहम करे ना, राम सुमर के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यों ही जग से जाएगा।
कृष्ण कर्म का प्रतीक है, राम रहम का प्रतीक है। यदि रहम नहीं आया, कर्म से हमारा जीवन नहीं जुड़ा, तो भटकना व्यर्थ है कि नहीं। तो शरीर माता पिता से मिला है और आवश्यक है कि माता पिता की सेवा, धरती तल पर सबसे बड़ा देव है, लेकिन माता पिता को छोड़कर हम जा कहां रहे हैं। जैसे आता है सावन महीना, आषाढ़ पूर्णिमा खत्म हुआ, आषाढ़ पूर्णिमा न, आषाढ़ पूर्णिमा खत्म होता है कि बिहार के लोगों में पागलपन आ जाता है। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग, युवतियां सब पागल हो जाती है, तब धारण करता है कौन चीज, महंगा बोलो बम, और उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी अलग अलग है। एक है पैसेंजर बम, एक है डाक बम, एक है पेटकुनिया बम। अभी उस दिन देख रहे थे मोबाइल पर, एक दरभंगा से चला है, जनकपुर से, पति पत्नी, देखे होंगे बहुत लोग, जा रहा है कहाँ, राम जी के यहाँ अयोध्या, और उस शरीर को का छिलका उधर गया है, और कहता है कि राम जी पार लगा देना। राम जी को तो पार लगाया कितना, 500 वर्ष हो गया। आदमी की दृष्टि नहीं पड़ी तो राम जी का बेड़ा पार नहीं हुआ तो बोलिए। आदमी की दृष्टि पर गई, 5 जजों की बेंच आई, और उस बेंच के द्वारा निर्णय हुआ। जो केस की डायरी थी उसका क्या कहते हेयरिंग किया और पढ़ा, और पढ़ करके निर्णय कौन दिया, अरे महाराज श्री राम का निर्णय कौन दिया, ऊपर वाला, कि राम निर्णय स्वयं किया, निर्णय मनुष्य दिया। और उस राम के जीवन को की दिनचर्या को पढ़िए। महाराज श्री राम क्या करते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माथा। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कहने के लिए है, महाराज श्री राम के जीवन में ये पंक्ति चरितार्थ थी। लेकिन राम भगत को बात मत करिए, राम भगत की दशा कैसी है। आज जो राम भगत है, कृष्ण भगत है, कृष्ण भगत कैसा है, कृष्ण भगवान कर्म से जुड़े हुए थे, और भगवान कृष्ण बंसी बजाए थे। क्या किए थे, बंसी बजाए थे, गौ चराते थे, मक्खन खाते थे कि नहीं। आज का जो कृष्ण बंसी है, बंसी बजाने का मतलब है कि भगवान कृष्ण संगीत पैदा किए। संगीत का मतलब है कि समाज में प्रेम पैदा किया, समाज में न्याय पैदा किया। उस दिन आप देखे होंगे महाभारत, जिस दिन गोपियां सब मक्खन लेकर के कंस के यहाँ जा रही है, कृष्ण भगवान कन्हैया रास्ता रोक दिया, कहा कहाँ जा रही हो। चूंकि अधिकार को भी नहीं छोड़ा, न्याय को भी नहीं, कहा कहाँ जा रही हो, कहा मथुरा, कहा है क्या इसमें, कहा मक्खन, कहा मक्खन क्यों लेकर जा रही हो मथुरा, कहा कंस का आदेश है कि मक्खन पहुंचाना रोज है। कहा कंस को मक्खन खाना है, तो कंस के हाथ में लकवा लग गया है क्या। कंस गाय पाले, गौ को खिलावे, गोबर उठावे, उसकी सेवा करे, मक्खन मिलेगा, दूध मिलेगा। कहा कि नहीं, राजा का आदेश है कि गोकुल वासी मक्खन पैदा करेगा, ये पहुंचाना वहां है। भगवान कृष्ण रोक दिया, कहा कि आज से मक्खन नहीं जाएगा, आज से मक्खन नहीं जाएगा कंस के यहाँ, आज से मक्खन गोकुल में रहेगा। गोपियां सब कहने लगी कि युद्ध हो जाएगा। उस दिन लग रहा था कि देश में क्रांति होगी, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के मानस पटल में ऐसा जहर बोया हुआ है। उस जहर के चलते सब कुछ करके आता है और कहता है कि पार लगा देना। ये जो कहने की प्रथा आ गई है इस देश में, बड़े बड़े लोग, इस दुर्भाग्य है। भगवान कृष्ण ने कहा कि समस्या आएगी तो समाधान करेंगे। मक्खन रोक दिया कि नहीं, मक्खन रुका, अन्याय से लड़ा कि नहीं। इसलिए वो भगवान कृष्ण का नाम लेने वाला
कृष्ण बंसी, भगवान कृष्ण गौ चराते थे और मक्खन पालते थे। कृष्ण मक्खन खाते थे। कृष्ण बंसी बंसी पटाता है कृष्ण बंसी, और मुर्गी पालता है, कबूतर पालता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि नहीं। इस कृष्ण बंसी को हरे कृष्ण करने वाले को कम से कम लौट कर अपने जीवन के तरफ देखो कि हमारे जीवन की दिशा क्या हो गई है, कि जिनके प्रति हमारी आस्था है उसका आचरण हमारे जीवन में है कि नहीं। तो यह ज्ञान हमारे अंदर जब तक नहीं होगा, यह चेतना हमारी जब तक नहीं जगेगी, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए ये सत्य है कि दुनिया की सारी चीजें छूटेंगी, तन छूटेगा, लेकिन इस तन से सेवा करेंगे। क्योंकि तन, इस जीवन का दो लक्ष्य है, अपना उद्धार और जीव जगत का उपकार। अपना उद्धार होगा साधना करके। हम साधना करेंगे शरीर से, मन इंद्रियों का संयम करेंगे, मन इंद्रियों को संयत करके, मन को अपने बस में करके, मन को कंट्रोल करके अपने बस में करेंगे। मन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, मन को अपने अनुसार चलाएंगे। कहा है कि मन पर काबू राखो बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका मत हरिहरि है अनकर, आपन खेतक आस करो। कि मन है तो मन पर नियंत्रण करो। तो मन पर नियंत्रण कैसे होगा? तो साधना से होगा। मन इंद्रियों का हम संयम करेंगे। आंख पर, आज आंख हमारी संयम सीमा से बाहर हो गई। आंख की संयम सीमा है, वो नियम दिया ऋषि ने। आंख कितना संयम में रहना चाहिए? तो कहा नीतिविद ने कि मातृवत परदारेषु। खत्म हो गया ज्ञान की नहीं? एक वाक्य कहा ऋषि ने, सूत्र दिया कि मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जप सती स पंडिता। का मातृवत परदारेषु, परदारा में मातृबुद्धि। और जिस धन में हमारा लागत नहीं है, जिस पदार्थ के उत्पादन में, उस पदार्थ का उपभोग करना पाप है। पर द्रव्येषु, उस पदार्थ का हम उपभोग नहीं करें, उस पदार्थ पर दृष्टि ऐसी हो कि पदार्थ दूसरे का है, वो मिट्टी के समान है। पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। और अपनी आत्मा के अनुसार, अपनी आत्मा का प्रदर्शन सब में करो। अपनी आत्मा के तरह सबको देखो। ये आत्मिक भाव सबके अंदर हो जाए। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। का जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो सब कोई मुझको चाहता है, तो हमको सब में देखो, सब में हमको देखो। कबीर साहब ने क्या कहा? हृदय बसे तही राम न जाना। हृदय में निवास करने वाला जो चेतन जीव है, उस जीव को राम समझो। तो शरीर है, शरीर से हम सेवा करें। ज्ञान है, उस ज्ञान से हम उपकार का काम करें। ज्ञान का प्रयोग ऐसा करें हम, जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो और समाज प्रभावित हो। आज दुनिया में जितने महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, बुद्ध, कबीर, बुद्ध, महावीर, जीसस, गौतम, कपिल, कणाद, सदगुरु कबीर, सबके अंदर ज्ञान था। उस ज्ञान का प्रयोग करके समाज को सजाया, समाज में एकता की स्थापना की, समाज में सामंजस्य पैदा किया। आज कबीर साहब का ज्ञान वरदान है कि नहीं? जहां भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग थे, भिन्न भिन्न आदर्श थे, भिन्न भिन्न की मान्यताएं थी, वो भिन्न भिन्न मान्यताओं को सदगुरु कबीर अपने विचारों से एक जगह कर दिया और कहा कि राम, चूंकि राम को मानने वाला यहाँ है, कृष्ण को मानने वाला है, खुदा को मानने वाला है, पादरी को मानने वाला है, सब अलग अलग झंडा लेकर चल रहा है।
भिन्न भिन्न विचारक हैं यहाँ। आत्मा को मानने वाला है, परमात्मा को मानने वाला है, आत्मा को नहीं मानने वाला है। सदगुरु कबीर ने सबका समन्वय कर दिया और कहा कि राम खुदाए शक्ति शिव एके। राम कहो, खुदा कहो, शक्ति कहो, शिव कहो, कहा एक ही नाम के, एक पदार्थ एक है, उसके नाम भिन्न भिन्न हैं। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी कि पानी है। 4 भाषा को जानने वाला, 3 भाषा को, एक अंग्रेजी जानता है, एक उर्दू जानता है, फारसी जानता है, एक हिंदी जानता है, एक संस्कृत जानता है। हिंदी वाला कहा कि हमको पानी चाहिए, अंग्रेजी वाला कहता है गिव मी सम वाटर, हमको वाटर चाहिए, और संस्कृत वाला कहता है कि मह्यं जलम देही, और मियाँ जी कहता है कि हमको एक बदना आब चाहिए। नाम अलग अलग हुआ कि नहीं? सब झगड़ा आपस में लड़ रहा था। उसी बीच में एक सब भाषा को समझने वाला आदमी भाव को समझ गया कि पदार्थ एक है, नाम उसके भिन्न भिन्न हैं। कुछ नहीं किया, केवल एक घड़ा पानी ला करके रख दिया। और जब एक घड़ा पानी आ गया तो पानी वाला कहा हमको पानी मिल गया, जल वाला कहा हमको जल मिल गया, वाटर वाला कहा हमको वाटर मिल गया, आप वाला कहा हमको आप मिल गया। कुछ बचा पदार्थ? और इसी का झगड़ा है। तो कबीर साहब सबका समन्वय करके, तो ज्ञान था, ज्ञान का प्रयोग करके समाज की चेतना जगा दी। कबीर साहब ने जो भिन्न भिन्न आराध्य था उसको एक जगह कर दिया। तो ज्ञान का प्रयोग करके सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया। और इसलिए जो शरीर है, धन छूटने, मैंने कहा अपनी बात शुरू की थी कि तन छूटेगा, धन छूटेगा और विद्या छूटेगी, सारी चीजें छूटने वाली है। सब जब छूटेगा तो करना क्या है? तो सबका सदुपयोग करना है। शरीर से साधना करके आत्म कल्याण का काम कर लेना है, शरीर से सेवा करके परोपकार का काम कर लेना है। आत्म कल्याण का काम करेंगे तो शांति मिलेगी, परोपकार का काम करेंगे तो समाज से जस मिलेगा। और यही जीवन का चरम परम उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम साधना करते हैं, इसी उद्देश्य से हम संत महापुरुषों के साहचर्य में हम जाते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं।